Hello traders, welcome to another session on Chart Express series. My name is Raja Jain, and like every other session, this time also we have brought some new trading ideas for you along with some new learning. This time हम लोग चेक करेंगे जैसे हमेशा करते हैं, पहले निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पे व्यू लेंगे एंड फिर उसके बाद पास्ट परफॉर्मेंसेस पे चेक करेंगे एंड देन न्यू आइडियाज़ पे। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की एक बार डेट चेक कर लेते हैं पहले। जैसे कि डेट आप देख रहे हैं, आज की डेट है 3 जुलाई, टाइम है 6:26। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी पे व्यू लेते हैं। निफ्टी पे ऑलरेडी पिछले 2 हफ्ते से हम देख रहे हैं कि एक साइडवेज मूवमेंट ही चल रहा है। मैंने जैसे यहाँ पे एक रेक्टेंगल मार्क करके रखा है ये कैंडल स्टिक पैटर्न में, तो इसी के अंदर में मूवमेंट हो रही है निफ्टी की। कोई खास इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है, बट द गुड पार्ट इज़ यहाँ से नीचे नहीं जा रहा है, ये एक अच्छी बात है। सो निफ्टी स्पेंडिंग सम टाइम हेयर, ऑलरेडी 2 हफ्ते हो चुके हैं एंड देखते हैं नेक्स्ट वीक कैसे रहता है। अगर अप मूव मिला देन यहाँ से एक अच्छे अप मूव ऊपर की जर्नी फिर से स्टार्ट हो सकती है। प्लस यहाँ पे RSI लेवल अगर आप देखें तो जब ये एंटर किया था इस रेंज में, RSI लेवल वाज ऑलमोस्ट 70, ये वाली जो लेवल है यहाँ पे 71.38 एंड फिलहाल अभी भी उसी रेंज के अंदर है एंड RSI लेवल आ गए हैं नीचे 56 पे। सो दिस इज़ अ गुड साइन कि एक अच्छे बाइंग लेवल पे आ रहा है निफ्टी विद द RSI एट 56। सो अगर यहाँ से एक अप मूव मिलता है तो अच्छी जर्नी यहाँ से फिर से शुरू हो सकती है। तो ये है निफ्टी का व्यू एंड अच्छा डाउनवर्ड में भी देख सकते हैं। तो डाउनवर्ड में जो मेजर रेजिस्टेंस या सपोर्ट आप कहेंगे, मेजर जो सपोर्ट है वो 15,313 पे है। तो अगर यहाँ से रेक्टेंगल से फॉल आती है देन वी माइट सी 15,300 लेवल्स इन निफ्टी, देखते हैं। और उसके बाद आते हैं बैंक निफ्टी में, सेम थिंग बैंक निफ्टी में भी हो रहा है। जैसे आप देख रहे हैं ये भी एक साइडवेज कंसोलिडेशन टाइप ही चल रहा है, एक रेंज में चल रहा है ऑलमोस्ट 1000 या फिर कितने यहाँ पे 35,700 एंड ये 34,000, 1500 पॉइंट के बीच में ही बैंक निफ्टी मूव कर रही है। कोई स्पेसिफिक अच्छी इसमें अप मूव या फिर डाउनवर्ड फॉल नहीं दिख रहा है। तो सेम वही चीज़ है जैसे निफ्टी में था, तो इसमें भी हमें वेट करना पड़ेगा। बट द गुड पार्ट इज़ ये सिर्फ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में है कि साइडवेज मूवमेंट चल रही है, बट जो ब्रॉडर मार्केट एज इन मिड कैप एंड स्मॉल कैप, उनमें रैली अभी भी चल रही है। अभी भी उनमें ऐसे स्पेसिफिक स्टॉक्स हैं जिनमें अच्छी मूवमेंट हमें मिल रही है एंड क्योंकि हम वैसे ही टाइप के स्टॉक्स पकड़ते हैं तो जो स्टॉक्स हम रिकमेंड करते हैं उनमें भी अच्छी मूवमेंट आ रही है, विच वी आर एबल टू कैप्चर इट। तो ये था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पे व्यू। चलते हैं पास्ट परफॉर्मेंसेस पे। लास्ट वीक हमने कुछ स्टॉक्स पे डिस्कस किया था एंड दे वेंट वेरी गुड। सबसे पहला जिस पे मैं बात करना चाहूँगा दैट इज सिंगर इंडिया। आई मैंशनड if the market opens just beside 56 और 57 इस रेंज पे मिलते हैं then definitely we should enter position into this, although our target was of 64 जो एक ही दिन में आ गए थे as you can see on 28th June। 65 तक के इसने हाई टच किए बट उसके बाद में भी इट स्टिल वेंट अप एंड 73 पे इसने क्लोजिंग दी है, विच वॉज अ वेरी गुड ट्रेड। नेक्स्ट वॉज PM इंडस्ट्रीज। ओके, PM में जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि वी हैव ऑलरेडी एंटर्ड आर पोजिशन इनटू दिस। लास्ट वीकेंड पे ही हमने इसमें एंट्री ले ली थी आफ्टर सीइंग द चार्ट पैटर्न एंड आप देख सकते हैं कि मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि ऑलमोस्ट 818 का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, बट दिस वाज अ प्योर कोइंसिडेंस। जो आप देख रहे हैं कि इसने हाई 818.95 का मारा है। सो दिस इज़ जस्ट अ प्योर कोइंसिडेंस, ऑल्दो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि 800 प्लस का टारगेट हो, विच इट वेंट क्वाइट नाइसली, बट स्टिल आई एम प्रिटी मच बुलिश ऑन दिस स्टॉक। ये 4 डिजिट्स में जाएगा।
बिकॉज यहाँ पे जो वॉल्यूम्स दिख रहे हैं हमें, ये बीच बीच में आप देखिए जो वॉल्यूम के स्पर्ट्स है, 28 अप्रैल को एक थी, फिर 27 मई को, एंड ये 24 जून को, एंड अभी भी छोटे छोटे आ रहे हैं. ये डेफिनेटली इफ़ यू होल्ड इट फॉर फ्यू मंथ्स और इवन फ्यू वीक्स, देन डेफिनेटली इट विल शो यू 4 डिजिट्स. दिस इज़ फॉर श्योर. ये बहुत बुलिश इसका पैटर्न दिख रहा है. एंड अगर आप इसमें टारगेट्स भी देखना चाहते हैं, मैंने वैसे अपने क्लाइंट्स को, वी हैव नॉट येट एग्जिटेड आवर पोजीशन फ्रॉम दिस, वी आर स्टिल होल्डिंग इट, एंड मिनिमम 850 880 का पहला हमारा टारगेट है, विच इज़ अगर मैं कहूँ तो 850 प्लस का पहला टारगेट है मेरा. एंड देन द नेक्स्ट टारगेट इज़ 950 का सेकेंड टारगेट है, एंड योर इवेंचुअल टारगेट वुड बी ऑलमोस्ट 1300, which would definitely take some time. Okay, so इसके अलावा एक और था KPIT टेक्नोलॉजीज. आई थिंक ये मैंने चार्ट एक्सप्रेस सीरीज़ 8 वाले में कवर किया था. डेली में चलते हैं. यस, so here there was a sideways movement in KPIT technologies, and I think I mentioned अगर ये 249 क्रॉस करता है, then we can see easily, like exactly I don't remember what was the exact level that I mentioned, but yes, I remember the target which I mentioned was somewhere around 270 to 275, and आप देख सकते हैं कि 274 का इसने हाई मारा था. so if you had entered into this trade, then it would have been a good reward for you. There are a few other stocks as well जो लास्ट वीक हमने डिस्कस किए थे, उनमें ब्रेकआउट आया, बट स्टिल दे आर ट्रेडिंग एट देयर ब्रेकआउट लेवल. सो दिस मीन्स देर इज स्टिल अ चांस टू एंटर इनटू दोज ट्रेड्स, एंड मेरी पोजीशन है उन सब में. तो चलिए उन पे डिस्कस करते हैं. सबसे पहला प्राइकॉल. प्राइकॉल पे जैसे डिस्कस किया था कि अगर ये 97 के ऊपर की क्लोजिंग दे, देन वी शुड एंटर. एंड यहाँ पे आप देख सकते हो 29th of June इट क्लोज्ड एट 98.7. सो ऑन दिस डे मी एंड माई क्लाइंट्स वी ऑल टुक एंट्रीज इनटू दिस, एंड अभी ये फ़िलहाल क्लोज किया है 101.15 पे. जस्ट सी द ग्रीन कैंडल. दिस वॉल्यूम इटसेल्फ इंडिकेट्स कि एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, and it has sustained above the breakout level, and now it will fly. So if you have not yet entered into this trade, then you can definitely take position into this, but your stop loss would be 88.6, and you would be chasing for the target of almost 115 plus. Next is Crompton Greaves. ओके, आई थिंक ये चार्ट एक्सप्रेस सीरीज़ 8 में डिस्कस हुआ था, एंड वी मेंशन्ड कि ऑलमोस्ट अगर 435, लाइक बेस्ड ऑन द न्यू लेवल्स, आई वुड से 435 इज़ द ब्रेकआउट, वॉज द ब्रेकआउट लेवल फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रेड. वीकली पे चलिए एक बार देख लेते हैं. या सो एज यू कैन सी हेयर इन द वीकली कैंडल्स, वीकली चार्ट यहाँ पे 435 इज़ कमिंग आउट टू बी अ गुड रेजिस्टेंस, एंड इस वीक इसने इसके ऊपर की क्लोजिंग दे दी है एट 447. सो यू कैन एंटर इनटू दिस ट्रेड स्टिल. एंड यहाँ पे वॉल्यूम भी देखिए, वॉल्यूम भी पिछले कुछ दिनों से, ऑलमोस्ट पास्ट 2 वीक से जो वॉल्यूम्स आ रहे हैं उनके कंपैरिजन में हाई है. प्लस यू कैन सी द ग्रीन कैंडल्स जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं वो स्लोली इंक्रीज हो रहे हैं. So this indicates that the buying interest of people is increasing, and they are showing interest into this stock. So क्योंकि इसने breakout दे दिया है and it is still at the breakout level, just 5-10 rupees up है, you can still enter and you can chase for the target of near about 480 to 500 के बीच में आपके टारगेट जिसमें आराम से आपको मिलेंगे. नेक्स्ट इज KNR Constructions. In KNR Construction, this was discussed in the last week's video. जैसे कि आप देख रहे हैं कि
यहाँ पे एक अप मूव आई थी 231, ये 2 फेब को, जहाँ पे आपको अच्छी वॉल्यूम दिख रही है। एंड उसके बाद में ये पूरा डाउनवर्ड साइडवेज कंसोलिडेशन चल रहा है। एंड यहाँ पे देखिए कोई वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम एकदम ड्राइड अप हो चुकी है। बट अब यहाँ से वापस से एक अप मूव आई थी एंड इट ट्राइड अगेन बट इट डिड नॉट सक्सीड। एंड उसके बाद वापस से वॉल्यूम गॉट ड्राइड अप एंड सडनली यहाँ पे एक अच्छी वॉल्यूम हमें दिखती है एंड दिस गेव अ क्लोजिंग अबव द ब्रेकआउट लेवल। एंड नाउ इट इज़ अगेन कमिंग डाउन टू रीटेस्ट दिस लेवल एंड यहाँ से फिर से एक अप मूव होनी चाहिए। इफ़ वी एबल टू सी दैट इट इज़ रिवर्सिंग फ्रॉम दिस लेवल, देन वी शुड डेफिनेटली एंटर इनटू दिस ट्रेड। एंड यहाँ पे आपको आराम से 275 to 280 के टारगेट्स मिलेंगे। नेक्स्ट इज कीरी इंडस्ट्रीज। इसमें भी जैसे ये भी शायद लास्ट वीक ही डिस्कस हुआ था, लाइन्स ऑलरेडी मार्क किए हुए हैं। इट गेव अ ब्रेकआउट एंड इट हैज़ क्लोज जस्ट अबव द वीकली रेजिस्टेंस। जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं इसके ऊपर की इसने क्लोजिंग दी है। सो इट हैज़ टेकन सपोर्ट एट द वीकली रेजिस्टेंस एंड इट इज़ एबल टू क्लोज अबव इट। एंड यहाँ से मंडे को अगर यहाँ से एक अप मूव मिलती है देन डेफिनेटली यू कैन एंटर। इनफैक्ट अगर आपको और कंजर्वेटिव वे में एंटर करना है देन यू शुड एंटर अबव 627। नाउ दिस शुड बी योर एंट्री पॉइंट। इसके ऊपर की क्लोजिंग अगर देता है 627 के ऊपर की, रफली आप समझ सकते हैं कि 630, इसके ऊपर की अगर क्लोजिंग मिलती है देन यू शुड एंटर इनटू दिस ट्रेड। एंड जो टारगेट हमने पहले डिस्कस किए थे इट्स स्टिल द सेम, 800 के टारगेट्स रहेंगे। तो ये सारे स्टॉक्स थे जिसपे ब्रेकआउट होने के बाद भी अभी तक मूवमेंट नहीं आई है। सो वी स्टिल हैव अ चांस टू एंटर इनटू दीज ट्रेड्स। अब चलते हैं न्यू स्टॉक्स पे जो और इस बार हमने ढूंढे हैं। सबसे पहला है श्रेयांस इंडस्ट्रीज। इफ यू सी दिस स्टॉक केयरफुली, ये जो प्री कोविड लेवल्स थे अभी तक इसने इसको भी ब्रेक नहीं किया है। इट इज़ नाइसली मूविंग अप, थोड़ा स्लो मूवर है बट इट हैज़ स्टिल नॉट येट क्रॉस द प्री कोविड लेवल्स एट सच अ टाइम जहाँ पे इतनी बड़ी हमें रैली दिखी मिड कैप एंड स्मॉल कैप में। उसके बावजूद भी इट हैज़ नॉट येट पार्टिसिपेटेड इन दैट रैली। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ इनटू माय रडार एंड दिस वीक इट गेव अ क्लोजिंग। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने 4 लाइंस बना के रखी हैं। एक 97 पे है जो प्रीवियस एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस थी, एंड एक 107 पे है, देन 126 एंड 150। सो दिस वीक इसने 107 के ऊपर की क्लोजिंग दे दी है एंड वी हैव एंटर्ड इनटू दिस ट्रेड आफ्टर इट क्लोज दिस लेवल। सो ऑलमोस्ट 108 to 110 के लेवल्स पे हमारी एंट्री है। नेक्स्ट वीक इफ स्टिल यू वांट टू एंटर देन 126 is the first target for it and 160 से 126 के बाद में the next target would be 150। डेली लेवल पे चल के देखते हैं और प्रिसाइज लेवल ऑफ एंट्री। क्योंकि हमने यहाँ पे एंट्री ले ली है, एक छोटी रेजिस्टेंस यहाँ पे बन के आ रही है 116 पे जो मैंने ऑरेंज लाइन मार्क करके रखी है। सो इफ़ यू वांट टू ट्रेड इट कंजर्वेटिवली देन you should enter after it crosses 116। एंड अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं देन यू कैन एंटर एट द करंट प्राइस इटसेल्फ। ये है हमारा पहला स्टॉक। अच्छा, इसमें हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 97 का, या फिर अगर आप और थोड़ा कम रिस्क लेना चाहें तो 101 का आपका स्टॉप लॉस बन सकता है। इसमें मैं मार्क कर देता हूँ हॉरिजॉन्टल रे। सो ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा 101.2 का। इनफैक्ट आप 101 ले लीजिए ऑन अ डेली क्लोजिंग बेसिस एंड आपका टारगेट
इफ़ यू हैव एंटर्ड लाइक आप जहाँ पे भी एंट्री ले, पहला एक छोटा टारगेट जो है वो 116 का होगा एंड उसके बाद में आपका 126 एंड द इवेंचुअल टारगेट वुड बी 150. नेक्स्ट इज गैब्रियल इंडिया. इफ़ यू सी इट केयरफुली, इसमें भी सेम कहानी है. इट इज़ करेंटली ट्रेडिंग just below the pre-COVID levels. So this is also getting ready for a move जो इसमें पेंडिंग है like every other stock. एंड इसका रेजिस्टेंस आपका 127.35 का है. अगर ये इसको क्लोज दे देता है then your clear target is 150 for it. This should be a quite easy and a nice trade. कोई रिस्क इसमें दिख नहीं रहा है as such, प्रोवाइडेड मार्केट सपोर्ट करे. या अगर आपको ये वीकली लेवल पे था जो मैंने आपको एंट्री दिखाई, अगर वीकली लेवल पे इफ़ इट क्लोजेस अबव 127.35 देन यू कैन एंटर इनटू दिस ट्रेड. एंड अगर डेली लेवल पे आपको चेक करना है तो डेली लेवल पे देर इज़ अनदर स्मॉल रेजिस्टेंस एट द टॉप विच इज़ 133. तो अगर आपको डेली लेवल पे एंट्री लेनी है देन यू शुड एंटर अबव 133 एंड योर टारगेट इज़ 150 फॉर इट. द नेक्स्ट स्टॉक इज शैल बाय और शैल बी. ओके, सो इसमें आप देख रहे हैं कि एक अच्छी जर्नी के बाद में ये एक साइडवेज कंसोलिडेशन, जैसे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में देख रहे थे एक साइडवेज मूवमेंट थी. सो इसमें भी एक अच्छी मूवमेंट के बाद में ये इतने टाइम से साइडवेज कंसोलिडेशन में चल रहा था एंड जिसका इसने ब्रेकआउट जस्ट दिया है. तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं. ऑल्दो द ब्रेकआउट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड बट स्टिल द रिस्क रिवॉर्ड इज़ फेवरेबल. यू कैन एंटर इनटू दिस ट्रेड. एंड इसमें हम हमारा टारगेट एंड ये चेक करते हैं स्टॉप लॉस क्या होगा. या अगर 60 मिनट्स पे देखते हैं तो 168 आपका स्टॉप लॉस बन के आ रहा है. सो 168 के स्टॉप लॉस को आप रख के आपका टारगेट होगा इसमें वन एंड ओनली टारगेट जो इसमें हमें दिख रहा है ये सबसे पहले आपका टारगेट 200 का होगा एंड देन 225 का होगा. So for these two targets you can take position into this stock जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है. So friends, this time यही सारे stocks थे 4 में जिसमें ऑलरेडी एंट्री हो चुकी है बट मूवमेंट नहीं मिला एंड 3 फ्रेश आइडियाज़ थे. लेट मी नो अगर आपको कोई और डाउट हो तो किसी भी स्टॉक से रिलेटेड हो देन यू कैन डेफिनेटली आस्क मी. आप कमेंट सेक्शन में जा करके पूछ सकते हैं. या फिर अगर आपको कुछ भी सीखना हो या लर्निंग में आपको चाहिए कोई हेल्प चाहिए देन ऑल्सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी. एंड ट्रेडिंग अगर आपको जैसे टेक्निकल एनालिसिस आपको खुद से करनी है तो उसके लिए प्राइस वॉल्यूम एक्शन समझना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज ब्रेकआउट्स बहुत सारे जगह पे दिखता है बट उनके साथ अगर वॉल्यूम नहीं होता तो वो फेक ब्रेकआउट्स कहलाते हैं एंड मैक्सिमम ब्रेकआउट्स फेक होते हैं. तो वो समझना बहुत ज़रूरी है. प्लस कौन से स्टॉक में कब एंट्री लेनी है, ऑल्दो इट इज़ नॉट अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क बट स्टिल इफ़ यू वांट टू लर्न यू कैन कॉन्टैक्ट मी. एंड अगर आपको कोर्स भी ज्वाइन करना है देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर दैट एज़ वेल. उसके अलावा देयर इज़ नथिंग एल्स. आप अपना ध्यान रखिए एंड ट्रेड लेते रहिए. बाय बाय.